सो नेक्स्ट अपने को फिजियोलॉजिकल रोल है ऑक्सीजन के द्वारा, दैट इज ऑक्सीजन प्रमोट्स द ग्रोथ इन केस ऑफ स्टेम एज वेल एज कोलियोपेटाइल्स वाइल इट विल इनहिबिट द ग्रोथ इन केस ऑफ रूट्स। कि रूट की जी ग्रोथ है उसनों इनहिबिट करने ਦੇ ਵਿੱਚ हेल्प करता वा, वेयर एज जो स्टेम पोर्शन है कोलियोपेटाइल है सो उस दे विच ऑक्सीजन हार्मोन्स दे विल प्रमोट द ग्रोथ। ठीक है, so like here we having a three basic types or basic experiments which are conducted in case of Avena coleoptile। Avena coleoptile ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ cases observe ਕੀਤੇ ਗਏ। One in which the growth has to be determined by means of sucrose, second by means of indolactic acid and third by means of indolactic acid as well as sucrose। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਹੈ ਵਿਦ ਦ ਸਪੈਨ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦ 0 to 30। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 30 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ % ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਈ ਮੀਨਸ ਆਫ ਸੁਕਰੋਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, बट जिदा ही आप कह लो कि ऑक्सीजन हार्मोन को आपने इंट्रोड्यूस किया, ऑक्सीजन हार्मोन के नाल ट्रीट करवाया, ठीक है ना, दैन इट विल लेट टू द इलोंगेशन इन केस ऑफ स्टेम पोर्शन। ठीक है, तो इलोंगेशन उस दे विच नज़र आई, बट वैन वी अप्लाइड बोथ द थिंग्स कोलैबोरेटली इंडोलास्टिक एसिड भी तो प्लस सुक्रोज भी दोनों ही इकट्ठे लैके कह लो कि ट्रीट करवाया गया अवीना दी कोलियोपेटाइल नूं, दैन देयर इज़ अ मोर इनक्रीज इन ग्रोथ एज कंपैरेटिवली इन केस ऑफ सुक्रोज वैदर इन केस ऑफ इंडोलास्टिक एसिड। बिकॉज की है कि कला इंडोलास्टिक एसिड ही रिक्वायर्ड नहीं है फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, बट देयर इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑल्सो। ठीक है ना, कि कला हारमोन ही रिक्वायर्ड नहीं है। इस चीज़ तो ये पता लगता कि नो डाउट आप जो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कह लो कि इनक्रीज़ कर रहे हैं इट विल लेट टू द इंक्रीज इन द ग्रोथ कंसनट्रेशन, ग्रोथ ਦੇ ਵਿੱਚ कह लो कि इलोंगेशन ਦੇ ਵਿੱਚ कह लो कि परसेंट जी इनक्रीज़ होएगी। बट ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ कह लीए कि कला इंडोलास्टिक एसिड भी इलोंगेशन ਦੇ ਵਿੱਚ कह लो कि रोल प्ले नहीं करता है, इट ऑल्सो रिक्वायर्स एन एनर्जी फैक्टर और यू कैन से अ फूड सोर्स ऑफ एनर्जी, सो दैट इज़ अ सुक्रोज। सो विद दैट ऑफ द सुक्रोज व्हेन इट इज़ अप्लाइड द ऑक्सीजन हार्मोन सो दैट विल लेट टू द मोर इंक्रीज इन केस ऑफ इलोंगेशन इन केस ऑफ द स्टेम ऑफ द अवीना कोलियोपेटाइल। ठीक है, एंड जो अपने को आ पोर्शन जिथे आ शो किया होया वा दैट इज़ अ लैग फेस, जिहड़ा की है कि ऑक्सीजन के द्वारा ये शो किया कि जो आप ऑक्सीजन को ऐड ऑन करते हैं लाइक दिस वन, आ वाला जिहड़ा फेस है दिस वन, एक मिनट पहले मैं बाकी रेज करदा हियर दिस फेस, आ वाला फेस जिहड़ा वा इहनूं आपां लैग फेस कहने हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर लैग फेस दे विच इज़ जस्ट मोर दैन दैट ऑफ द 10 to 15 मिनट्स इस दे विच हो सकता वा। सो 10 मिनट्स का भी हो सकता, 10 to 20 मिनट्स का भी हो सकता, लाइक इन दैट ऑन। ठीक है ना, सो इट वेरीज। सो इस दे विच की है कि वो लैग फेस जिहड़ा वा अपना रिप्रजेंट कर रहा वा एंड जिहड़ी ग्रोथ है सो ग्रोथ जी है आ लैग फेस तो बाद जो है इंडोलास्टिक एसिड के थ्रू इनक्रीज़ करेगी। ठीक है ना, सो ਇਹਦਾ ਇਹ पता लगता कि ऑक्सीजन हार्मोन्स इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करते है कि जिद नाल एक कॉन्टीन्यूएशन दे विच ग्रोथ जी है कह लो कि इनिशिएट कर सकन। सो दे रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड फॉर द इलोंगेशन ऑफ एनी सबस्टांस और द एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, मेनली द स्टेम पोर्शन। ठीक है, सो दिस इज़ द ग्राफ विच रिप्रजेंटिंग इट। नेक्स्ट जो अपने को फिजियोलॉजिकल रोल है दैट इज़ द लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन। लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस कि जो ऑक्सीजन हार्मोन्स ने नो डाउट दे आर प्रोड्यूस्ड इन द अपर रीजन और द एपिकल रीजन। ठीक है ना, एपिकल रीजन दे विच उसकी प्रोडक्शन होंदी है। ठीक है, एंड दे हैज़ टू बी सप्लाइड टूवर्ड्स अ डाउनवर्ड साइड। ठीक है ना, बाय मीनस ऑफ कह लो कि प्रोटोफ्लोइम जोड़े सैल्स ने। ठीक है, या आप कह लो पेरेंकाइमा सैल्स ने, दे ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन्स फ्रॉम द अपवर्ड साइड टूवर्ड्स द लोअर साइड और यू कैन से दैट इन अ बेसिपिटल मैनर। ठीक है, सो
ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਲੇਟਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜੋ ਸਾਈਡਸ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੇਗੇ ਸਾਈਡਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰਟਿਵਲੀ ਦ ਅਪਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਵੈਨ ਦ ਪਲਾਂਟ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਅ ਲੇਟਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰਟਿਵਲੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਟੀਕਲ ਹੈ ਵਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਫਰੋਮ ਦੀ ਅਪਵਰਡ ਟੂਵਰਡਸ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਅ ਡਾਊਨਵਰਡ ਸਾਈਡ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਗਰ 50% ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 50% ਨੀਚੇ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਹੋਏਗੀ ਔਨ ਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੈਦਰ ਔਨ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਨ ਦਾ ਮਿਡਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਟ ਵੈਨ ਦ ਪਲਾਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਪਲੇਸਡ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੀਬਟਾਈਲ ਸੀਗੀ ਦੇ ਆਰ ਸ਼ੋਇੰਗ ਅ ਬੈਂਡਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਏ ਲਾਈਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੈਂਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਲੀਬਟਾਈਲ ਸੀਗੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਦੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਅ ਬੈਂਡਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਏ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੇਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ that side is basically the dark side is ਲਈ because it doesn't receives the light as comparatively this one ठीक है so this is the light part or the light portion of the plant ठीक है and this is the dark portion of the plant when ਲਾਈਟ ਵਿਲ ਫਾਲ ਯੂਨੀਲੇਟਰਲ ਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਫਾਲ ਕਰੇਗੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਨੇ ਦੇ ਗੈਟ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਦੀ ਡਾਰਕ ਫੇਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਰਕ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਦੇ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਮੂਵਡ so that movement is basically known as the lateral distribution सो लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੋਟੋਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ ਜੀਓਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਦਾ ਥਿਗਮੋਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ ਸੋ ਫੋਟੋਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ growth with respect to the light is expressed in all shoots as well as some roots it ensures that leaves will perceive optimum sunlight for the photosynthesis ठीक है ना so that is a phototropism means which the growth the movement towards the light ठीक है ना gravitropism the growth in response to the gravity enables roots to grow downward into the soil and shoots to grow upward away from the soil which is especially critical during the early stages of germination ठीक है ना germination वाली ये चीज़ें decide on होंगी है ना ठीक है so thigmotropism so that is a growth with respect to the touch सो टच ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਸੈਂਸ ਔਨ ਕਰਦੇ हैं so that is known as the thigmotropism which enables the roots to grow around the rocks and is responsible for the ability of the shoots of climbing plants to wrap around the other structures of the sport so that is the tropisms different tropisms which are showing by the plant whether the shoot portion whether the root portion or whether according to their growth towards the different structures ठीक है ना so or according to the touch ठीक है so that is a phototropism gravitropism as well as a thigmotropism so first ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ that is of the phototropism ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲੋਡਨੀ ਔਰ ਵੈਂਟ ਨੇ ਮਾਡਲ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਫॉर द phototropism ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਸ ਕੋਲੀਪਟਾਈਲ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖੇ ਕਿ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਆਬਵੀਅਸ ਆਰ ਨਾਰਮਲ ਦ ਪ੍ਰਸੈਪਸ਼ਨ ਫॉर द यूनिलेटरल लाइट स्टिमुलस ਉਹਨਾਂ ਨੇ यूनिलेटरल लाइट स्टिमुलस ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟਰਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਇਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੂ ਦ ਫੋਟੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਟਿਮੂਲਸ ਦ ਫੋਟੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਟਿਮੂਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸੀਗੀ and they also observes the different types of flavoproteins that is the phototrophins 1 as well as 2 ਜਿਹੜੇ 1 ਔਰ 2 ਨੇਗੇ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ flavoproteins ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ observe ਕੀਤੇ ਗਏ in case of Arabidopsis hypocotyle Arabidopsis hypocotyle ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਏ ਗਏ so these are the photoreceptors for the blue light signaling pathway that induce the phototrophic bending in case of Arabidopsis hypocotyle just like in the grass colipetals ठीक है ना so under both the high as well as the low fluence conditions ठीक है ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਆਟੋ ਫਾਸਫੋਰਾਈਲੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਾਈਨੇਸਿਸ
they are the autophosphorylating protein kinases ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀविटी ਜਿਹੜੀ ਹੈ that is stimulated by the blue light। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮਸ ਨੇਗੇ ਫੋਟੋਟ੍ਰੋਪਿਨਸ ਨੇਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀविटी ਟੋਟਲੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੋਟੋਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਾ ਸੀਗਾ, the action spectra for the blue light activation of the kinase activity that is closely matches with the action spectra for the phototropism। kinase activity कौन show कर रहे हैं? So these flavoproteins or they are also known as the kinases or the protein kinases ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, they are the autophosphorylated protein kinases। ठीक है ना, वैदर द फोटोट्रॉपिन 1 वैदर द फोटोट्रॉपिन 2 दोनों ही ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ autophosphorylating protein kinases ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਫੋਟੋਟ੍ਰੋਪਿਨਸ ਦਾ that is closely matches with the phototropism matches with the action spectra of the phototropism। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਪੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ ਦਾ ਬਲੂ ਰੀਜਨ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਟ੍ਰੋਪਿਨ 1 ਹੈ it shows a lateral gradient in the phosphorylating during exposure towards a low fluence unilateral blue light। ठीक है, सो ये तो अपन ये पता लग गया कि जी करंट हाइपोथेसिस दी गई कि द ग्रेडियंट इन फोटोट्रॉपिन phosphorylation induces a movement of auxin to the shade side of the coleoptile। सो ये तो ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स अगे फर्दर जिमें आप पढ़ांगे कि किस तरीके ना लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन जी पॉसिबल है। सो आही ही पर्टिकुलर हाइपोथेसिस नूं लैके और आह मॉडल नूं लैके ये चीज़ देखी गई कि जेडे फोटोट्रॉपिन नेगे दे विल मूव टूवर्ड्स अ फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस विच विल इंड्यूस अ मूवमेंट ऑफ ऑक्सिन हार्मोन इन अ शेड रीजन या शेड साइड ऑफ द कोलेप्टाइल। ठीक है ना, so like here, so we are having a 3 basic criterias in which we are showing the growth in length as well as the time phase। ठीक है ना, so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ 3 ਸਟੇजेस ਨੇਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ कह लो कि ग्रोथ जी है किस फेज़ के शेडिड फेज़ के वैदा रेडिएटिव फेज़ के किस दे ज़्यादा हो रही है। ठीक है ना, आप कोलेप्टाइल्स लै लिया। ठीक है ना, कुछ कोलेप्टाइल्स आप एज ए कंट्रोल रखा भी उन्होंने तो कोई लाइट फॉल नहीं करवाई हैगी, कुछ जी सी कोलेप्टाइल तो लाइट फॉल कराई गई। ठीक है, एंड जिन्होंने तो लाइट फॉल कराई गई जेड़े पोर्शन ते लाइट फॉल कराई गई उन्होंने आप इरेडिएटिड साइड कहता, जेड़े कह लो कि लाइट रिसीव नहीं कर रहा सीगा दैट इज़ नोन एज अ शेडिड फेज, जो कि मैं थोड़ा पहले दस के चुकी हूँ। लाइक हियर वी आर हैविंग अ कोलेप्टाइल लाइक दिस वन, सॉरी। ठीक है, सो आ जो फेज होएगा विच रिसीव्स द लाइट, सो दैट इज़ नोन एज अ इरेडिएंट साइड, और जो आ वाला पोर्शन होएगा जी लाइट में रिसीव नहीं कर रहा है। ठीक है, सो दैट इज़ नोन एज अ शेडिड साइड। हुण की होया विद द स्पैन ऑफ टाइम पीरियड ਜਿਹੜੀ इरेडिएटेड साइड ਸੀਗੀ। ठीक है, उस की सी ग्रोथ जी सी घट हो रही सी एंड द मोर ग्रोथ इज शोन बाय द शेडिड साइड बिकॉज जिमें आप करते हैं ना कि बैंडिंग जी है शो होंगी है, बैंडिंग वी ऑलवेज ड्रॉज लाइक दैट वे, इस वे देना आ पोर्शन जोड़ा वा जो इरेडिएंट वाला वा वो घट इलोंगेट होया होंदा, जो पिछे वाला पोर्शन आ ज़्यादा इलोंगेट हो जाता वा। ठीक है, सो एंड प्लस जोड़ा कंट्रोल सीगा जिस दे विच लाइट रिसीव नहीं कर रहे सीगे, सो दे आर ऑल्सो शोइंग अ ग्रोथ। वो ग्रोथ इसलिए क्योंकि उन्होंने दे विच भी जिहड़ी कोलेप्टाइल्स है दे आर इन अ डार्क फेज। तो जिहड़ी ऑक्सिन हार्मोन्स है वैन प्लांट हैज़ टू ग्रो और इन इनिशियल स्टेज दे विच ऑक्सिन हार्मोन की कंसनट्रेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होंदी हैगी, ताही जिहड़े सीडलिंग्स ने दे आर मोर प्रोन टूवर्ड्स अ डार्क फेज और दे आर मोर ग्रोन इन द डार्क फेज एज कंपेरेटिवली दैट ऑफ द रेडिएंट पोर्शन। ठीक है ना, या रेडिएंट लाइट दे विच ईजिली ग्रो नहीं कर पाते है। सो ये एक कारण है। जस्ट आप एक स्टार्टिंग इनिशियल स्टेजिस दे विच ये आप देख सकते हैं या फोटोट्रॉपिज्म आप चीज़ को देख सकते हैं कि जी बैंडिंग जी शो कर रहा वा दैट इज़ ड्यू टू द शेडिड पोर्शन एंड दिस शेडिड पोर्शन
representing the lateral distribution of the auxin hormone from the irradiant side towards the shaded side. ठीक है, सो उसदे विच उन्हां दी ट्रांसपोर्टेशन या मूवमेंट जिहड़ी है टेक प्लेस हो जाती टुवर्ड्स अ शेडिड साइड, सो विच विल लेड टू द elongation of the shaded side. ठीक है, so this is the experiment which is conducted. And next is gravitropism, how it has to be proceed due to the auxin hormone. So is ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ lateral distribution ही observe ਕੀਤੀ ਗਈ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਗਰ ਅਗਰ ਬਲੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਐਗਰ ਬਲੌਕ ਲੈ ਲਿਆ. ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਐਗਰ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਪਲੇਸਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕੌਨ ਕੋਲੀਪਟਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਕੌਨ ਕੋਲੀਪਟਾਈਲ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਔਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਐਗਰ ਬਲੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਵੇਚਰ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ 25.8. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਲੇਟਰਲ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਲ ਕਰਾਈ ਗਈ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਨੋ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਆਕਸੀਨ ਹਾਰਮੋਨ, ਨੋ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਗਰ ਬਲੌਕ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਰਟੀਕਲੀ ਪਲੇਸਡ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ. ਸੋ ਯੂਨੀਲੇਟਰਲ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਲੇਟਰਲ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਕਾਜ਼ ਅ ਫੋਟੋ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਆਕਸੀਨ ਔਨ ਦਾ ਇਲੂਮੀਨੇਟਡ ਸਾਈਡ. ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਆਕਸੀਨ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟੂਵਰਡਸ ਅ ਲੇਟਰਲ ਸਾਈਡ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਪਲੇਜ਼ ਅ ਰੋਲ ਇਨ ਦਾ ਫੋਟੋ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਆਕਸੀਨ ਹਾਰਮੋਨ in illuminated side. ठीक है ना, but when we have to divided the agar block, जिद्दां ही ਆਪਾਂ agar block ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ divide on ਕਰਤਾ by means of mica plate ਦੇ ਨਾਲ like this one which is shown in the black line. ठीक है ना, mica plate ਹੈ पूरी ਦੀ पूरी ਕੋਲਿਪਟਾਈਲ ਔਰ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਰ ਬਲੌਕ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਔਨ ਕਰਤਾ ਬਾਈ ਮੀਨਸ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਕਾ ਪਲੇਟ ਇਨਸਰਸ਼ਨ. ਮਾਈਕਾ ਪਲੇਟ ਦੀ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਵੀਅਸ ਆ ਮਾਈਕਾ ਪਲੇਟ ਇਜ਼ ਅ ਇੰਪਰਮੀਏਬਲ ਵਨ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਲੈਟ ਟੂ ਦਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਫਸਟ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਔਰ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਇਕੁਅਲ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ. ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲਾਈਟ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫਾਲ ਕਰਵਾਈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਾ ਪਲੇਟ ਸੀਗੀ ਮਾਈਕਾ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਫ ਔਨ ਕਰਤਾ. ਹਾਫ ਔਨ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੀਪਟਾਈਲ ਸੀਗੇ ਕੋਲੀਪਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫਲੀ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਾਫ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀਗਾ. ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ 8.1 ਹੈ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ. ਸੋ ਇਟ ਸ਼ੋਇੰਗ ਅ ਲੇਟਰਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਫਰੋਮ the left hand side towards the right hand side. So oxygen is transported laterally to the shaded side in the tip portion. ठीक है ना, सो ਜਿਹੜੀ ਆ lateral distribution ਹੈ it is basically stimulated by the unidirectional light. ठीक है, and that doesn't lead to the photo destruction of the auxin hormone. ठीक, so that is a basic difference in between the photo destruction as well as the stimulation. So ये basically stimulation करदा वा ना कि photo destruction करदा है. ठीक है, so like here also, so this is also the experiment which showing the plant tropism in which they are showing the lateral distribution. So here in first case ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਪ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕੋਲੀਪਟਾਈਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਐਗਰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਲੌਕਸ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਸੀਗੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਸੀਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਫਰਦਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੀਪਟਾਈਲ ਟਿਪ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ਡ ਵਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਗਰ ਬਲੌਕ ਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ. ਦਿਸ ਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਹਾਫ ਸੀਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲੋਅਰ ਹਾਫ ਸੌਰੀ this is the lower half ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੈਗਰ ਬਲੌਕ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰਡ ਸੀਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਆਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਅਰੈਬਿਡੋਪਸਿਸ ਦੇ ਮੇਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਨ ਦ ਪਲਾਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਅ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਵੇ. हॉरिजॉन्टल वाले ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਫਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲੂ ਕਲਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੂ ਕਲਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਮੀਨਸ ਆਫ DR5 ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਅ ਗਸ ਜੀਨਸ. ਸੋ ਦੇ ਆਰ led to the radioactivation of the auxin hormone. So they are showing the lateral distribution of the auxin hormone when the plant has to be placed horizontally. ठीक है ना,
सो ये तो ये पता लग रहा लाइक हेयर सो दे आर मोर इन द डार्कर फेज जेडे डार्कर साइड है उत्थे ज़्यादा वा एज कंपेरेटिवली टूवर्ड्स आ इल्यूमिनेटेड साइड सो दैट्स वाई दे आर शोइंग अ बैंडिंग ठीक है एंड व्हेन द प्लांट हैज़ टू बी प्लेस्ड वर्टिकली दे विच ऑब्वियस है दैट शोइंग अ सिंपल बेसिपिटल फैशन सो बेसिपिटल फैशन दे थ्रू कह लो कि ऑक्सीजन हार्मोन दे आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द अपवर्ड टूवर्ड्स द लोअर साइड ठीक है सो नेक्स्ट इज स्टैटोलिथ्स ਜਿਹੜੇ स्टैटोलिथ्स ने दे आर बेसिकली सर्व एज ए ग्रैविटी सेंसर्स का काम करते हैं इन केस ऑफ शूट एज वेल एज रूट्स अनलाइक द यूनिलेटरल जी अपने को मूवमेंट सी ठीक है सो ਜਿਹੜੇ स्टैटोलिथ्स ने बेसिकली की है दे आर द इंट्रासैलुलर ग्रैविटी सेंसर्स ने विच आर बेसिकली द अमाइलोप्लास्ट सो अमाइलोप्लास्ट तो सुने भी होंगे सो दे आर द बेसिकली अमाइलोप्लास्ट सो विच आर हैविंग अ सफिशिएंटली हाई डेंसिटी रिलेटिव टू दैट ऑफ द साइटोसोल सो दैट्स वाई दे गेट रेडली सेडिमेंट टूवर्ड्स अ बॉटम पोर्शन ऑफ द सेल ठीक है एंड ये ग्रैविटी सेंसर्स जेडे ने जिन्होंने आप अमाइलोप्लास्ट कहने दे आर ऑल्सो नोन एज ए स्टैटोलिथ्स इन्होंने आप स्टैटोलिथ भी कहने ठीक है एंड इन विच cells they are occurring they are known as a statocytes उन्होंने आप statocytes कहने मेन स्टैटोलिथ उन्होंने जिन्होंने आप अमाइलोप्लास्ट कहने एंड अमाइलोप्लास्ट जेडे सेल्स के पाए जाते हैं उन्होंने आप स्टैटोसिस्ट कहने ठीक है सॉरी स्टैटोसाइट्स कहने ठीक है हुन की है these स्टैटोलिथ बेसिकली सेंस द डाउनवर्ड मोशन ऑफ द स्टैटोलिथ्स as it passes through the cytoskeleton or whether the stimulus it is perceived only when statolith comes to the resting phase ठीक है ना at the bottom of the cell सो इन्हों के रजे ये देखा गया कि जो स्टैटोलिथ्स ने या माइलोप्लास्ट ने दे आर प्रेजेंट इन केस ऑफ एवरी काइंड ऑफ प्लांट ठीक है ना एंड दे हैज़ टू टेंड्स टू सेडिमेंट इन रिस्पॉन्स टू द रीओरिएंटेशन ऑफ द सेल एंड टू रिमेन रेस्टिंग अगेंस्ट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है ना व्हेन द रूट इज़ ओरिएंटेड वर्टिकली जिमें आ फर्स्ट केस है वर्टिकल ओरिएंटेशन है वर्टिकल ओरिएंटेशन वेले की होएगा आ जेडे स्टैटोलिथ्स होंगे बिकॉज दे आर हाईली डेंस वन ने एज कंपेरेटिवली दैट ऑफ द साइटोसोल सो दे हैज़ टू बी सेडिमेंट एट द बॉटम ठीक है सो ਜਦੋਂ कह लो कि अपने को वर्टिकल ओरिएंटेशन है वर्टिकल ओरिएंटेशन की होएगा दे हैज़ टू क्रिएट अ प्रेशर ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन अ यूनीफॉर्म वे यूनीफॉर्मिटी दे विच कह लो कि हॉरिजॉन्टली सॉरी वर्टिकली वो प्रेशर जेड़ा वा अपना प्लेस करेंगे सो दैट विल लेट द मूवमेंट ऑफ द ऑक्सीजन इन अ इक्वल कंसनट्रेशन और इन अ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है ना बट व्हेन there is a horizontal orientation जेड़ा second case है this one this is showing the horizontal orientation like here we are having the horizontal orientation this one ठीक है हुन आ जी हॉरिजोंटल ओरिएंटेशन आ ऑब्वियस है हुन हॉरिजोंटली वही सैल्स जेडे ने उन्होंने प्लेस करता आ वाली चीज़ नू चक के लाइक हियर दे आर लाइक दीज आर द स्टैटोलिथ्स सॉरी like in that way when they has to place horizontally that is like in this way ठीक है तो इन्हां दे विच जिहड़ा मटीरियल सीगा पहला तो लाइक इदा नीचे वाली साइड के उत्ते सी बट जिदा ही हुण इहदी हॉरिजोंटली प्लेस हो गए तो ऑब्वियस है दे गेट टू बी लाइक दैट इदा ठीक है बेसिकली जिहड़े ब्लू शेडेड ने आई एम रिप्रजेंटिंग द स्टैटोलिथ्स ठीक है कि किस तरीके नाल ये उमें डिस्ट्रीब्यूट ऑन होंगे हुण इन्होंने किया स्टैटोलिथ ने ऑब्वियस है दे आर हाईली डेंस सो दैट मीनस दे हैज़ टू मूव टूवर्ड्स द लोअर साइड ठीक है ना नीचे वाल सैडीमेंट आउट होना वा हुण वो तो है नहीं है भी हवा च ही रहणगे वो सो दे हैज़ टू बी सैडीमेंट एंड दे विल क्रिएट एन अनइक्वल प्रेशर ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सो आ जेडे स्टैटोलिथ्स ने दे हैज़ टू मूव टूवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड एंड दे विल क्रिएट एन अनइक्वल प्रेशर ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सो दैट्स वाई दे आर शोइंग अ बैंडिंग फेज जिदे करके अपने बैंडिंग शो होंगी है एंड प्लस दैट रिप्रजेंटिंग द लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है
सो लाइक हेयर ऑल्सो जी लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन है किदा होंगी है इन केस ऑफ जी ग्रेविट्रोपिज्म है इन मेज रूट्स मे रूट्स के केस की आप गल करते हैं स्टैम के केस तो अपन पता ही है कि नॉर्मल वो उन्होंने भी लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है ठीक है रूट और शूट का सेम यही केस आता वा अपने को like here we are having this red portion is basically the root cap portion ठीक है एंड बाकी दा elongation phase है ठीक है हुन की है अपने को जेडे ऑक्सिन हार्मोन्स ने दे आर बेसिकली सिंथेसाइज्ड इन द शूट पोर्शन एंड दे हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स अ रूट इन अ स्टील मीनस जेड़ा वेस्कुलर सिस्टम है उस दे थ्रू कह लो कि ऑक्सिन हार्मोन्स जेडे ट्रांसपोर्ट होंगे टुवर्ड्स द रूट कैप ठीक है रूट कैप वाल नूं आगे हुन when the root is in vertical position जेडे स्टैटोलिट्स ने इन कैप दे हैज टू बी सेटल टुवर्ड्स द बेसल एंड्स ऑफ द सेल आ जेडे थोनू ब्राउन शेड दे दिख रहे ने दे आर द स्टैटोलिट्स तो स्टैटोलिट्स ने like here we are having the statoliths these are the statoliths which are brown in shade so our statoliths जेडे ने equally कह लो कि डाउनवर्ड साइड वाल नू डिस्ट्रीब्यूट ऑन हो जाएंगे ऑन द ऑल साइड्स ऑफ द रूट कैप और जेड़ा ऑक्सिन हार्मोन है which has to be transported basipitally ठीक है ना बेसिपिटल मैनर दे विच जो मूव कर रहा है विद इन द कॉर्टेक्स टूवर्ड्स अ एलोंगेशन जोन एंड इट हैज़ टू मूव टूवर्ड्स द रूट कैप पोर्शन ठीक है ना एंड जेड़ा हुन आ ऑक्सिन हार्मोन ने ये आ गए इत्थे मूव कर गए इस पोर्शन वाल नूं ठीक है जी रूट कैप है उत्थे की है स्टैटोलिथ ने इन्ना करके की होएगी ऑक्सिन हार्मोन्स भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे वैदर ऑन द लैफ्ट हैंड साइड वैदर ऑन द राइट हैंड साइड लाइक इन दैट वे नाउ नैक्सट केस जेड़ा अपने कोल आंदा वा दैट इज़ इन केस ऑफ हॉरिजोंटल ओरीएंटेशन हॉरिजोंटल ओरीएंटेशन दे वेले की है हॉरिजोंटली है हुन ऑब्वियस है ओमे सेम पहले ही ऑक्सिन हार्मोन्स जेड़े हैं दे हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड इन अ बेसिपिटल मैनर ठीक है हुन की होएगा that will lead to a decrease auxin concentration on the upward side which stimulates the upward side to grow as a result the root bends down क्योंकि हॉरिजॉन्टली है आ वाली जी अपवर्ड पोर्शन है अपवर्ड पोर्शन की इलोंगेशन होएगी बिकॉज दैट कंसिस्टिंग है लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन ठीक है and the high concentration of auxin hormone on the lower side of the root it will inhibit the growth ठीक है बिकॉज थानू पहले ही दसिया सीगा कि जी ऑक्सिन हार्मोन है दे विल इनहिबिट द रूट ग्रोथ ठीक है वो इसलिए होंगे बिकॉज जेडे ऑक्सिन हार्मोन सॉरी जेडे रूट कैप्स हैं दैट कंटेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द ऑक्सिन एज वेल एज द एब्सिसिक एसिड एंड जेडे इंडोलास्टिक एसिड है दे आर द मोर रूट इनहिबिटर एज कंपेरेटिवली दैट ऑफ द एब्सिसिक एसिड ठीक है ना सो दैट इज हैविंग एन इनहिबिटरी फैक्टर एंड जिदा ही हॉरिजॉन्टल रूट है अपने कोल ठीक है ना ऑक्सीजन जोड़ा वा मूव ऑन कर रहा वा सो जिदे नाल स्टैटोलिस्ट जोड़े होंगे दे आर मूविंग टूवर्ड्स दी लैफ्ट हैंड साइड मीनस डाउनवर्ड साइड वाल नूं कह लो कि इकट्ठे हो जाएंगे जिथे की है ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन की है ज़्यादा वा ठीक है ना वो वाली पोर्शन वाली साइड नूं नीचे वाली साइड नूं सो जिथे कह लो कि उन्होंने सेटलमेंट टेक प्लेस होएगी ठीक है and that will triggering the polar transportation of indolactic acid to the lower side of the cap ठीक and जड़ा कह लो कि अपने को ऑक्सिन हार्मोन है in cap is then transported basipitally in the cortex on the lower side of the root so अपने को फर्दर जड़िया ऑक्सिन हार्मोन्स की बेसिपिटल फैशन दे विच कह लो कि जेडे अपने को मूवमेंट है दैट हैज़ टू बी अकर सो जस्ट ये है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस हो जाएगी कि जी अपवर्ड साइड है अपवर्ड साइड देते ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन घट जाएगी और लोअर साइड देते ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी एंड ऑब्वियस है जो रूट्स हैं दे आर द पॉजिटिवली ग्रेविट्रोपिज्म ठीक है दे आर शोइंग ए ग्रेविट्रोफिक रिस्पॉन्स ठीक है तो जिदे करके जोड़े स्टैटोलिथ ने दे आर ऑल्सो हैज़ टू बी सस्पेंडेड टुवर्ड्स द लोअर साइड वेयर द ऑक्सीजन हार्मोन इज इन मोर कंसनट्रेशन ठीक है सो जिस दे नाल अपवर्ड साइड दी एलोंगेशन होगी एज कंपेयर टू द lower side so that is showing the horizontal orientation and that is also representing the movement of the auxin hormone in a lateral fashion ठीक है so next अपने कोल की है
कि ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਇਜ਼ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਲੇਟਰਲੀ ਇਨ ਰੂਟ ਕੈਪ। ਰੂਟ ਕੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇਨਹਿਬਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਇਨਹਿਬਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਰੂਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੂਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੂਟ ਕੈਪ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਰੂਟ ਕੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਨਹਿਬਿਟਰ ਫੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਟੀਕਲੀ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਟ ਹੈ ਲਾਈਕ ਹੇਅਰ, ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਰੂਟ ਕੈਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਰੂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੂਟ ਕੈਪ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਵਿਲ ਲੈਡ ਟੂ ਦ ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਰੂਟ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਐਕਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਇਨਹਿਬਿਟਰ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਦ ਗਰੋਥ ਆਫ ਦ ਰੂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰੂਟ ਕੈਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੂਟ ਕੈਪ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਸਲਾਈਟਲੀ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਦ ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਟੀਕਲੀ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲੀ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਵਿਲ ਸ਼ੋਇੰਗ elongation of the root portion। ठीक है, that responds towards the whether removal of the cap from a horizontal root also that will abolish the response towards the gravity। so ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟ ਕੈਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਟ ਕੈਪ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਟੈਟੋਲਿਟਸ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੂਟ ਕੈਪ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਹੋਏਗੀ ਬਟ ਇਟ ਵਿਲ ਡਜ਼ਨਟ ਸ਼ੋ ਅ ਬੈਂਡਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਅ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ due to the absence of the amyloplast or the absence of the statoliths। ठीक है, and in the third case ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕੈਪ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਫ ਕੈਪ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੈਟ ਵਿਲ ਲੈਡ ਟੂ ਦ ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਸਾਈਡ ਵਿਦ ਦ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਹਾਫ ਕੈਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਆ ਤਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੈਪ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਰੂਟ ਵਿਲ ਸ਼ੋਇੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ when there is a removal of the cap remove होगी तो उत्थे कोई gravity response ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ नहीं करेगा बट हाँ elongation ज़रूर होएगी रूट की। ठीक है, so that are the basic physiological role is conducting by the oxygen hormone, whether the lateral distribution, whether the phototropism, geotropism, or we have done with the cell elongation, cell growth। ठीक है, like in that।